नमस्कार साथियों, द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली देखिए। इस फ़िल्म में हल्की-फुल्की सी फ़िल्म है, लाइट सी पारिवारिक नोक-झोंक है, सब कज़िन्स हैं आपस में कभी नाराज़ होते हैं, कभी एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते और फ़िल्म के एंडिंग सीन में एक बन्ना-बन्नी गीत है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम पारिवारिक समारोह में इस तरह के गीत गाते हैं, कई उस पे बहुत अच्छे से ढोल बजाते हैं और उसी गीत पे परिवार के बाकी लोग थिरकते हैं, बहुत अच्छा-सा लगा ये सब। लेकिन हालाँकि मैं जो बात करने जा रही हूँ इसमें सबसे सीनियर एक्ट्रेस फ़रीदा जलाल जी जो थीं, उनकी एक्टिंग के बारे में। कमाल की एक्टिंग है, वही चुलबुलापन और वही ताज़गी जो फ़िल्म आराधना, गोपी और उनकी कई फ़िल्मों से पिछली कई फ़िल्मों में देखी है, तो मैं आज फ़रीदा जलाल जी के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने उन्हें फ़िल्म आराधना में राजेश खन्ना जी के साथ देखा था और उनका जो बागों में बहार है सॉन्ग देखा था और मुझे बड़ी प्यारी-सी लगी थी, बहुत ही एनर्जेटिक, पॉज़िटिव इस तरह की। लेकिन उसके बाद मैंने फिर उन्हें फ़िल्म गोपी में देखा और फिर उन्हें कई फ़िल्मों में सहायक भूमिका के रूप में ही देखा। तो मैं सुन रही थी वे बता रही थी कि उनके पास जब रोल आया पहली बार बहन का रोल, तो सिर्फ़ दिलीप कुमार जी के साथ काम करना चाहती थी वे उनके सभी फ़ैन थे उनके तो और वो खुद कहती है मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी और मैंने वो रोल फ़िल्म गोपी में उनका जो बहन का किरदार है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि दिलीप कुमार साहब की पूरी इंडस्ट्री कॉपी करती थी। जब उनके साथ गोपी फ़िल्म में वो उन्होंने बहन का किरदार बखूबी निभाया और बाकी जितने भी स्टार्स थे जब जब बहन के रोल की डिमांड आने आती थी, तो वे कहते थे वो जो दिलीप साहब की बहन बनी थी, वही एक्ट्रेस चाहिए। तो इस तरीके से जो फ़रीदा जलाल जी हैं वो सहायक भूमिकाओं में चली गई, हालाँकि वे कहती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत काम करने को मिला तो उनका जो बहनों वाला रोल था या सहायक भूमिकाओं वाला रोल था, इससे उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है और वाक़ई वो इतनी ही ज़िंदा-दिल और इतनी ही एनर्जेटिक और वही चुलबुलाहट उनके अंदर वैसी ही है, जैसी फ़िल्म आराधना, गोपी और उनकी फ़िल्मों में थी अभी भी। द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली में उनका जो अंदाज़ है, वो वैसा का वैसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस उम्र में अपने आप में इतनी ताज़गी रखना और अपने आप का मतलब प्रेज़ेंस ऑफ एवरीथिंग उनका जो है, वो बहुत गज़ब का होता है। और ज जहाँ तक उनकी पर्सनल लाइफ़ की बात की जाए तो फ़िल्म जीवन रेखा के दौरान तबरेज़ साहब से वे मिली थी। वे कहती हैं कि वो बड़े ही मुझे लगता था ये बहुत घमंडी से इंसान हैं, बट वो कम बोलने वाले और थोड़े से इंट्रोवर्ट थे और फ़िल्म जीवन रेखा के दौरान ही उन्होंने सीधे उनसे एक दिन आके सवाल किया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और जीवन रेखा पूरी होते-होते जीवन रेखा में लिखा ही था कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ हों। तो इस तरीके से तबरेज़ साहब और फ़रीदा जलाल की शादी हुई। और इसके अलावा मुझे और इंटरेस्टिंग उनके 1-2 किस्से लगते हैं जैसे एक बार फ़िल्म जो बॉबी फ़िल्म है उनका एक बहुत छोटा-सा मेंटली रिटार्डेड लड़की का किरदार है और उस फ़िल्म के उस किरदार के कारण सत्यजीत रे हिंदी फ़िल्म बनाने आए थे, तो उन्होंने 2 कैरेक्टर चूज़ किए उस फ़िल्म के लिए शबाना आज़मी जी और दूसरी फ़रीदा जलाल थी। फ़रीदा जलाल जी बड़े ही उनके शब्दों में बहुत खूबसूरत लगता है, वो बताती हैं कि मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं सेट पर गई तो मैंने सत्यजीत साहब से कहा कि जब उन्होंने फ़िल्म अनाउंस की तो हज़ारों लोग उनके पास पहुँचे कि हमें हमें काम करना है, हमें काम करना है। तो सत्यजीत रे साहब ने उन्हें कहा जो बॉबी फ़िल्म है, उनका जो उतना-सा रोल था ना, उसको उन्होंने इतना अच्छा तरीके से निभाया था कि उन्होंने तभी सेट किया था कि मैं इस किरदार के लिए उन्हें चूज़ करूँगा। और जब-जब, जहाँ-जहाँ वो उन्हें जो-जो काम उन्होंने किया, उस उस अपने किरदार को बखूबी निभाया। बाद में हमने उन्हें सीरियलों में भी देखा, शरारत में और मुझे देख भाई देख सीरियल नवीन निश्चल जी उनके अपोज़िट थे, बहुत अच्छा लगता था उनका। और इस तरीके से फ़रीदा जलाल जी बेहद खूबसूरत, बेहद ज़िंदा-दिल और हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि हमें हर उम्र में और हर जो भी हमें मिल रहा है, उसको बखूबी तरीके से निभाया जाए, जिया जाए। ये 2 चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी जो हमें उनसे सीखना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा